फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं अयूब खान और एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, प्रीवियस वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के बारे में। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी उसके मेथड थे क्वेश्चंस को सोल्व करने के, वो आपको मैंने बताए। अब अपना नया टॉपिक चलेगा। सेकंड जो पोर्शन है इंटीग्रेशन का, समाकलन का जो सेकंड पोर्शन है, वो है आपका निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल्स, या इसको आप डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आप कह सकते हो। तो इसकी सबसे पहले देखिए कंसेप्ट, उसके बाद में इसकी जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ। अपना आज का टॉपिक है निश्चित समाकलन। इसको हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, या इसको डेफिनेट इंटीग्रल्स भी आप कह सकते हो। इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा, आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा, उसमें आपको लिमिट गिवन होगी। ये लोअर लिमिट होती है, ये इसकी अपर लिमिट, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। आपका फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू, जब इसका इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स, फिर आप इसकी लिमिट अप्लाई करोगे ए टू बी, सॉल्यूशन आएगा आपका यहाँ ए टू बी लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपर लिमिट होती है, ऊपरी सीमा जो होती है, ऊपरी सीमा मतलब ऊपर वाली साइड में, निचली सीमा या निम्न सीमा मतलब नीचे वाली साइड में, ये आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले ऊपरी सीमा एफ बी माइनस एफ ए, ये कंसेप्ट होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो इसमें ध्यान देना, ये तो आपकी क्या है, ऊपरी सीमा। इसको कहते हैं अपर लिमिट यूएल, ये होती है आपकी निम्न सीमा, इसको एल एल कहते हैं लोअर लिमिट। क्लियर? फर्क इतना है कि इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करते। क्या ऐड नहीं करते? कांस्टेंट अपन ऐड नहीं करते इसमें। और कांस्टेंट जिसमें ऐड नहीं होता वो क्या होता है, अपना निश्चित समाकलन होता है। क्यों निश्चित है? क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है, इसकी सीमाएं दी हुई है ए से बी। ए से बी के बीच में इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, तो उसमें क्या होगा, एक बाउंडेशन आ गई, उससे बाहर नहीं है कुछ भी। तो ये होता है आपका जो निश्चित समाकलन है वो। ठीक है? अब निश्चित समाकलन जो होता है उसमें आपका एक टॉपिक चलता है योगफल सीमा के रूप में। योगफल सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, योगफल सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो ये टॉपिक लेके चलेंगे। जैसे मान लो एक दो एग्जांपल करवा देता हूं पहले में, कि जो निश्चित समाकलन होता है उसका कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है, फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कहेगा समाकलन कीजिए समाकलन, जैसे मान लो आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से डी एक्स, लिमिट दे दी 1 से 2, और आपके पास दे दिया जैसे नेक्स्ट है सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, आपको दे दिया कोस एक्स डी एक्स। अगर आपको अनिश्चित समाकलन करते तो आप यहां पर आपका इंटीग्रेशन करते। जैसे मान लीजिए इसका सॉल्यूशन करोगे तो i इज इक्वल टू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस सी नहीं करते,
प्लस सी किस में करते अपन? प्लस सी हम करते जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें। इसमें प्लस सी नहीं करना, केवल इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट रख देनी है। और लिमिट रखने के बाद आप अप्लाई कर देना 2 टू द स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 टू द स्क्वायर बाई 2। एंड इसके बाद में क्या आएगा? 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। 2 टू जा 4, ये 2 माइनस 1 बाई 2। एलसीएम टेक करोगे, एलसीएम 2, 2 टू जा 4 माइनस 1, सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 बाई 2। इसमें क्या आएगा? आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? डेफिनेट कहते हैं। ठीक है ना? अब यहां ध्यान देना, जैसे ये कंसेप्ट है इसका, आपका इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हम जानते हैं कि उसका क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन एक्स, और इसका लिमिट 0 टू पाई बाई 2। आप लिमिट अप्लाई करो, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है बेटा? और 0 का, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया? इस टाइप से आप क्या करोगे? किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करके, समाकलन करके उसका, आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है? तो ये है आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ये है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। जो है ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको गिवन है, आपको इंटीग्रेट करना है इसको। लिमिट दिया हुआ 0 टू पाई बाय 4 साइन 2x dx। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, आपको साइन 2x का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? माइनस कोस 2x, और बाई में फिर इसका लिमिट 0 टू पाई बाय 4। अब इंटीग्रेशन जो होता है डेफिनेट, इसमें आपने फंक्शन को इंटीग्रेट किया और करने में इसमें ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और कोई कांस्टेंट हो तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? बाहर। क्लियर? क्या रहेगा अब इनसाइड में? कोस 2x, लिमिट अप्लाई करो 0 टू पाई बाय 4, तो इंटीग्रेट करोगे इसको। आपने इंटीग्रेट करने के बाद में इंटीग्रेशन आया इसका कोस 2x बाई 2, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया हमने। अब लिमिट जो, क्योंकि लिमिट जो फंक्शन पे अप्लाई होती है ना, ये कॉन्स्टेंट पर, तो लिमिट अप्लाई कर दो कोस 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस कोस 2 इंटू 0। इसके बाद इसे सोल्व करोगे आप तो इंटीग्रेशन 2 टू जा 4 कोस पाई बाय 2 माइनस कोस 0। वैल्यू आप पुट करो, लिमिट आपने अप्लाई कर दी। अब कोस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है? 0, और कोस 0 का, तो आपके पास इस साइड बाहर भी माइनस 1 बाई 2 चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? प्लस 1 बाई 2, यह आ जाएगा। ठीक है? इसी टाइप से इसका क्वेश्चन है, इससे सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यह आपको करना है। ठीक है ना? घर से करोगे, यहां नहीं करोगे। 6 वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अब 7 का क्वेश्चन देखिए इसके बाद में। 7 और 8 वाला हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर फ्रेंड्स। आपको इंटीग्रेशन करना है किसका? लिमिट दिया हुआ 0 टू 1, इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है।
तो स्टूडेंट आप याद कीजिए, जब आपको मैंने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला कंसेप्ट आपको मैंने नोट करवाए थे, तो इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स लिमिट 0 to 1। इंटीग्रेशन करोगे आप, लिमिट अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब सेकंड का चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, सेकंड वाले चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अपन कैंसिल कैसे करते थे भाई? साइन में जो वैल्यू 1 की कौन सी होती है? साइन π/2 का। साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस साइन इनवर्स साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो अब ये आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम वाले एक साथ हों, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होगा तो क्या आएगा? π/2 और माइनस 0। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? π/2 ये आएगा। तो ये था इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। भाई हमारे पास क्या था? इस फंक्शन का इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स एक्स, फिर आपके पास लिमिट थी 0 to 1। लिमिट अप्लाई की, पहले ऊपरी लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर निम्न लिमिट अप्लाई करेंगे। अब साइन में 1 किसका वैल्यू होता है? साइन π/2 का। साइन इनवर्स टू साइन कैंसिल, π/2 आ गया, माइनस साइन इनवर्स टू साइन कैंसिल 0। तो इंटीग्रेशन क्या है इसका? π/2। मतलब एक आपको डेफिनेट वैल्यू मिली यहां पर। क्या मिली भाई? एक डेफिनेट वैल्यू। मतलब इसमें क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल्स कहेंगे। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, लिमिट कितनी दी हुई इसकी? इसका लिमिट कितना दिया हुआ है? 13 वाले क्वेश्चन का जो लिमिट आपको गिवन है 2 से 3, 2 से 3 इसका लिमिट है x dx अपॉन में x² + 1। यह आपको गिवन है, ध्यान देना बेटा। अब आप क्या करोगे? इसको सब्स्टिट्यूशन करके फिर इसको सोल्व करना है, क्योंकि ऐसा हमारे पास क्या कोई मानक समाकलन नहीं होता। तो हम यहां पर मानेंगे लेट x² + 1 = t इंटीग्रेशन बाई 2 dt। ये तो आपको करना ही है, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो क्या होगी? उसकी लिमिट भी चेंज होंगी। क्या होंगी? इसकी सीमाएं भी क्या होंगी? चेंज होंगी। सीमाएं कैसे चेंज होंगी? ध्यान दो। एक बार x = 2 रखो, x = 2 पर, क्योंकि भाई अब फंक्शन हमारा t की टर्म में आ गया, तो x = आप 2 रखोगे तो t = कितना आएगा? 2 का स्क्वायर + 1 = t। तो t = कितना आ गया? तथा x = आप 3 रखोगे, तो बताओ भाई क्या आएगा? 3 to the square + 1 = t। तो t = कितना आ गया? ऐसे लिमिट चेंज करते हैं निश्चित समाकलन में। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें लिमिट ऐसे चेंज करेंगे। आपने जिसको माना है उसमें क्या रखना है? एक बार x = 2 रखना है, t की लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट। फिर एक बार x = 3 रखना है, t की अपर लिमिट आ जाएगी। क्लियर? अब इसको देखिए। अब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, हाँ भाई लिमिट क्या ही? लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट 10। ऊपर वाले में क्या आया? 1/2 dt। नीचे वाले पोर्शन को क्या माना? t। अब इंटीग्रेशन का रूल है भाई कि कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आती है, तो कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास 1/2 बाहर ले लो और इंटीग्रेशन करोगे 5 से 10 इसका लिमिट 1/t dt का आप इंटीग्रेशन जानते हो, तो 1/2 ये मोड में, इसमें ब्रैकेट में रखना log mod t और लिमिट 5 to 10। अब इसके बाद में क्या करोगे आप? ध्यान देना। इंटीग्रेशन 1/2 लिमिट अप्लाई कर दो पहले, log 10 माइनस log 5।
अब log का रूल भी आप जानते हो भाई, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है भाई, log m बाई n, ये होता है। तो 1/2 log mod 10/5, 5 2 जा 10, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 log mod 2, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये सेकंड टाइप बताइए मैंने क्वेश्चन की, कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको प्रतिस्थापन विधि यूज करनी है तो कैसे करोगे, और प्रतिस्थापन विधि में आपको लिमिट भी चेंज करनी है तो वो आपको कैसे करनी है। मेन कंसेप्ट इसमें यही है कि प्रतिस्थापन विधि में आप जो है लिमिट कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है ना, तो नोट कीजिए इसको स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इज इक्वल, लिमिट कितना है इसका, 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता था भाई, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता। तो उस फॉर्मूले में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप पहले इसको क्या करोगे, माइनस बाहर ले लो, लिमिट 0 टू पाई, फिर ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें एक बात ध्यान रखना कि जब आपके पास इंटीग्रेशन के बाहर माइनस का साइन दिया जाता है, क्या दिया जाए, माइनस का चिन्ह, तो इस माइनस के चिन्ह को जब हटाएंगे तो इसकी लिमिट जो है वो इंटरचेंज होंगी। क्या होंगी, लिमिट इंटरचेंज, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। लिमिट इसकी पाई से 0, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोस एक्स का, क्योंकि एक्स बाई 2 है तो इसका हाफ आ रहा है, यहां 2x होता तो वहां x दिखाई देता। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स, लिमिट पाई से 0, लिमिट अप्लाई कर दो भाई, क्या आएगा, साइन 0 माइनस साइन पाई। क्या होगा भाई, वैल्यू बताओ साइन 0 का, साइन 0 का 0, साइन पाई का 180 का 0 तो होता है भाई, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है खाली, और 10 पाई हो चाहे साइन पाई, उनका वैल्यू 0 होता है। तो क्या आएगा इसका वैल्यू, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है आपके पास, भाई सुनो मेरी बात, भाई इंटीग्रेशन सुनो रे, अरे आवाज नहीं एक बार भाई, मैंने आपको यहां क्या कहा है कि आपको जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या दिया जाए भाई, हाँ भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको जब भी नेगेटिव आपको दिया जाए, क्या, समाकलन के बाहर माइनस का चिन्ह है और लिमिट दी गई है, तो माइनस के चिन्ह को जो आप हटाओगे तो क्या करोगे, लिमिटों को इंटरचेंज कर दो, ऊपर वाली लिमिट नीचे आ जाएगी, नीचे वाली लिमिट ऊपर चली जाएगी और माइनस का चिन्ह वहां से हट जाएगा। ये समाकलन का, निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म होता है, समझ रहे हो, ये निश्चित समाकलन क्या होता है, गुणधर्म होता है। ठीक है ना, वो मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं, वो लिख लेना आप। ठीक है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ध्यान दो भाई। भाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स नेगेटिव हो तो आप क्या लिखोगे, बी से ए एफ एक्स डी एक्स, यह आएगा। ये निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ, लिमिट 0 से 2/3, और क्या है भाई फंक्शन, आपके पास फंक्शन है dx अपॉन में 4 + 9x²।
ऐसा हमने जो आपकी 7.7 जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था, उसमें आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे। अब इसमें दो टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज नहीं करेंगे अपन। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, मैंने कहा था कोई कॉन्स्टेंट हो उसको कॉमन लेके बाहर करेंगे। तो आप इसको कॉमन लेके बाहर करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना भाई, 1/9 बाहर आ जाएगा। 0 से 2/3 इसका लिमिट है, dx अपॉन में 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे इसे। अब स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो इसको, इंटीग्रेशन 1/9 लिमिट 0 से 2/3 और dx अपॉन में 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर। अब ये किसका इंटीग्रेशन हो गया भाई, 10 का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में। भाई माइनस में होता, ठीक है ना भाई, माइनस में होता तो आप क्या लिखते, वो लॉग में कन्वर्ट होता, ठीक है ना। जब ये किस में कन्वर्ट होगा, 10 में, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, ध्यान दो, 1/9 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 से 2/3 इंटीग्रेशन 1/9 3/2 tan इनवर्स 3x/2 लिमिट 0 से 2/3 इंटीग्रेशन 1/9, और ये 3/2 भी बाहर ले लो, मैंने कहा था ना आपको 3/2 भी आप बाहर ले लीजिए, और फिर अंदर रहेगा tan इनवर्स 3x/2 लिमिट 0 से 2/3। अब इसकी लिमिट आप अप्लाई कर दो, 3 2 जा 9, 3 3 जा 9, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 1/6 लिमिट अप्लाई करो, पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दो, 3 इंटू 2/3 अपॉन में 2 माइनस tan इनवर्स 3 इंटू 0/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6, ध्यान दो भाई इधर आवाज नहीं, tan इनवर्स 2/2 हो जाएगा, और माइनस इस साइड क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0/2। अब इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व कर लें आप, तो क्या आएगा स्टूडेंट, 1/6। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो फ्रेंड आपको पता है कि tan में जो 1 वैल्यू होता है वो किसका होता है, tan π/4 का, 1 की जगह tan π/4 कर दिया, माइनस tan इनवर्स ये tan 0 का वैल्यू होता है। अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसमें कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/6 π/4 माइनस 0, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन π/24, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन करना, लिमिट कहां से दी हुई इसकी, 0 to 1, और आपके पास दिया हुआ x इंटू ई टू दी पावर x प्लस साइन πx/4 dx। देखो यहां पर आपके पास दो फंक्शन दिए हुए, तो दोनों का आप अलग अलग कर लो, 0 to 1 x ई टू दी पावर x dx, फिर प्लस 0 to 1 साइन πx/4 dx। इसका आप खंड से करोगे, तो आइलेट से क्या करोगे, फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसमें तो आइलेट यूज करो और उसका डायरेक्ट कर लो, तो फर्स्ट को बाहर और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है।
फिर इसके बाद माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों का कंबाइंडली इंटीग्रेशन, और इस पूरे पे फिर आप लिमिट लगा दो कितनी, 0 से 1, समझ लो। फिर इधर ध्यान देना, प्लस इसका इंटीग्रेशन कर लो आप, यहां लिख दो एक बार आप, 0 to 1 साइन पाई एक्स बाई 4 और dx। ध्यान देना, अब आपने इसका इंटीग्रेशन किया x e टू दी पावर x, इस पर लिमिट लगा दो एक तो 0 to 1, ठीक है, अलग अलग लगा दो, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू दी पावर x, ठीक है ना, फिर इसकी लिमिट 0 to 1, फिर प्लस यहां इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या है भाई, माइनस कोस पाई एक्स बाई 4, और फिर पाई बाई 4 कब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बाई पाई, होगा कि नहीं होगा भाई। हम क्या करते थे, अपॉन वाला पोर्शन, मल्टीप्लाई वाला पोर्शन होता था, जैसे 2x था, उसका हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते तो अपॉन में 2 आता। अब पाई बाई 4 हो तो अपॉन में आएगा पाई बाई 4, ये ऊपर जाएगा तो 4 बाई पाई। अब इसको आप सोल्व करें, यहां लिमिट अप्लाई कर दो, 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस 0 इंटू ई टू दी पावर 0 माइनस ई टू दी पावर x 0 to 1, फिर यहां से क्या आएगा, माइनस 4 बाई पाई को बाहर ले लो, कोस पाई x, कोस पाई x बाई 4, इस पे लिमिट अप्लाई कर देना। अब इसको आगे सोल्व करें हम, तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 1 माइनस 0 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखना भाई। अब बाई 0 to 1 है आपके पास, तो यहां पर आपने 1 रखा, ये रखा, फिर यहां पर 0 जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई भी नहीं, तो ये 0 ही रहेगा भाई। फिर माइनस 4 अपॉन पाई, इसकी लिमिट अप्लाई कर दो, कोस पाई बाई 4 माइनस कोस 0 जाएगा भाई, एक बार 1 रखा, एक बार 0, सोल्व करो इंटीग्रेशन, हाँ भाई, ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई, कोस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 बाई रूट 2, कोस 0 का मान 1, सोल्व कर लो अभी से आगे, ई माइनस ई प्लस 1 माइनस 4 अपॉन रूट 2 पाई माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन पाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया भाई, 1 माइनस 4 अपॉन रूट 2 पाई और प्लस का 4 अपॉन पाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉमन, क्या बचा, 1 बाई रूट 2 और प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, अब आगे कैंसिल करो इसे, आगे कैंसिल। एंड स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलन। इसमें मैंने आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन बताए। प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलन में आप कैसे यूज करोगे, खंडशः समाकलन में आप ये जो अपने निश्चित समाकलन वो कैसे करोगे, और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो आपके मानक समाकलन हैं उनमें आप जो है लिमिट का यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैथमेटिक्स को इम्प्रूवमेंट कीजिए उसमें, और लगातार हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक्स।